जय बजरंगबली दोस्तों, मैं प्रभजोत एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल द मिस्ट्री ऑफ इमॉर्टल टॉक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, इस विषय पर लोग बात करना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि इन बातों से वो भयभीत होते हैं, बुरी तरीके से डर जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं काले जादू के ऊपर कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लंबे समय से कुछ ऐसे लोगों के मैसेजेस और कॉल्स रिसीव हो रहे हैं जो इस समस्या से बुरी तरीके से परेशान हैं, ग्रस्त हैं, पीड़ित हैं, और उन्हीं लोगों की समस्या के समाधान के लिए ही आज की ये वीडियो बनाई जा रही है। क्योंकि दोस्तों, ये वो बीमारी है जो सदियों से, जन्मों जन्मों से हम इंसानों का पीछा करती आ रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि किस प्रकार ये काली शक्तियाँ काम करती हैं, क्या इनके आने के संकेत होते हैं और किस प्रकार हमेशा के लिए हम इन सारी शक्तियों से निजात पा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने अपनी पिछले से पिछली वीडियो में एक बात कही थी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे लोगों की खुशियों से चिढ़कर, घृणा कर कुछ ऐसे गलत काम करते हैं जिसकी वजह से उन लोगों को परेशानियां उठानी पड़ती हैं। दोस्तों, मंत्रों द्वारा सिद्ध कर कर्म कांड द्वारा किसी नकारात्मक ऊर्जा को किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ भेजना, उसे बर्बाद करने के लिए, उसके ऊपर हमला करने के लिए, ये सब चीज़ें कुछ लोग करते हैं। और आखिर ऐसा लोग क्यों करते हैं? क्योंकि दोस्तों, आज के समय में दो प्रकार के लोग हैं इस दुनिया में, अच्छे और बुरे। वैसे ही आत्माएं होती हैं अच्छी और बुरी। दोस्तों, आज के समय में कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि हमसे कोई भी व्यक्ति आगे निकले, चाहे वो किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल कूद का क्षेत्र हो, बिजनेस का क्षेत्र हो, पढ़ाई का क्षेत्र हो या फिर नौकरी का क्षेत्र हो। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर ये सब चीज़ें आजमाइश करता है तो धीरे धीरे उस व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। दोस्तों, हमारा मित्र, हमारे अपने सगे संबंधी ही इन सब चीज़ों के पीछे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि किस प्रकार आप इस समस्या से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति इस काली शक्तियों के द्वारा, तंत्र मंत्र के द्वारा किसी चीज़ को सिद्ध कर किसी व्यक्ति के पीछे भेजता है, उसका सर्वनाश करने के लिए सबसे पहला कार्य उस नकारात्मक ऊर्जा का यही होता है कि उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करना। क्योंकि दोस्तों, जब वो नकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती है, सबसे पहला उसका यही काम होता है कि उस व्यक्ति के जो शरीर के चारों ओर जो सुरक्षा चक्र है, जिसे हम ऑरा बोलते हैं, उसे तोड़ना। दोस्तों, ये विधि का विधान है कि एक ही शरीर में एक ही आत्मा रह सकती है, और जब कोई नकारात्मक ऊर्जा हमारे सुरक्षा चक्र को तोड़कर हमारे शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है तो उसका विरोध हमारा शरीर और हमारी आत्मा करती हैं, जिसका परिणाम हमारे शरीर को भुगतना होता है। जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर काली शक्तियों का वार होता है, सबसे पहले उसकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और उसे ये लगता है कि उसे हार्ट अटैक आ रहा है। दोस्तों, मेडिकल साइंस, डॉक्टरी इन सब चीज़ों को नहीं मानती क्योंकि उन सब चीज़ों के लिए ये सब चीज़ें कहीं हैं ही नहीं। जो व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ा है, केवल वो ही व्यक्ति इन सब चीज़ों को भाप सकता है। सबसे पहला इन नकारात्मक ऊर्जा का यही कार्य होता है कि व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करना, उसके बाद ही आगे की घटनाएं शुरू होती हैं। थोड़े समय के बाद ही उस व्यक्ति का जो पाचन तंत्र है वो बुरी तरीके से खराब हो जाता है, और कुछ समय बाद ही उस व्यक्ति के मल और मूत्र में से ऐसी दुर्गंध आने लग जाती है कि मानो व्यक्ति कितने दिनों का सड़ा गला भोजन खा रहा हो। कुछ समय बाद बीतने पर उस व्यक्ति को डिप्रेशन आने लग जाता है, क्योंकि दोस्तों, जब ये नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है, हमारे शरीर को ये अंदर से बुरे तरीके से जकड़ लेती है, उसे तोड़ देती है। जो हमारी अंदर की जो विल पावर है उसे ये सब चीज़ें ख़त्म कर देती हैं। तो दोस्तों, जब ये सब चीज़ें होने लगती हैं तो वो व्यक्ति अपने आप ही बर्बादी की तरफ जाने लगता है। उसके बाद ये नकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति को इस कदर परेशान करना शुरू कर देती हैं कि वो सब चीज़ें उसे हकीकत में दिखाई देती हैं। मेरे पास बहुत से ऐसे लोगों के सवाल आए हैं, बहुत से ऐसे लोगों के प्रश्न आते रहते हैं कि गुरुजी, यदि हम रात को सोते हैं 2 या 3 बजे के करीब हमारी नींद खुल जाती है
उस वक्त हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर के कोने से कोई ऐसी चीज़ हमें घूर रही है। उसके बाद कई लोगों ने तो मुझे ये तक बोला है कि हमें रात्रि के समय हमारे कानों में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ऐसे लगता है कि कोई हमारा नाम पुकार कर हमें अपनी तरफ बुला रहा है। दोस्तों, इसके अलावा कई लोगों ने तो ये भी दावा किया है कि उन्होंने अपने चारों ओर किसी काली परछाई को मंडराते हुए देखा है और यही सब संकेत होते हैं इस काले जादू के। दोस्तों, ये सब चीज़ें मंत्रों द्वारा सिद्ध कर भेजी जाती हैं और ये हमेशा ही आपके आसपास मंडराती रहती हैं। बार बार मंत्रों द्वारा सिद्ध कर इन सब चीज़ों को जब भेजा जाता है तो इनका एक ही लक्ष्य होता है कि आपको या उस व्यक्ति को जिसकी ओर ये सब चीज़ें भेजी जा रही हैं उसका सर्वनाश करना, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। तो दोस्तों, सबसे पहला काम हमें यह करना है कि हमें इन सब चीज़ों से लड़ने की शक्ति इकट्ठा करनी है। अब हम वो सब चीज़ें किस प्रकार करेंगे? सबसे पहला, हमें तामसिक भोजन खाना छोड़ना है, तेज़ मसालेदार चीज़ें खानी छोड़नी है, हमें शराब का सेवन छोड़ना है, यहाँ तक कि हमें प्याज लहसुन का भी सेवन छोड़ना है। क्योंकि दोस्तों, तामसिक भोजन ही इन सब चीज़ों की खुराक है। जितना शराब, मांस, इन सब चीज़ों का सेवन करेगा, इन नकारात्मक ऊर्जा को उतनी शक्ति मिलती है उस व्यक्ति को बर्बाद करने में। क्योंकि दोस्तों, ये सब चीज़ें इन्हीं सब चीज़ों से अपनी शक्तियाँ इकट्ठी करती हैं। उसके बाद जब व्यक्ति ये सब चीज़ें खानी छोड़ देता है तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें उसे अपने होने का एहसास देती हैं। कई लोगों ने तो यहाँ तक मुझे बोला है कि सपने में कई बार हमें ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो हमें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। कई बार तो हमें सपने में कुछ खूबसूरत लड़कियाँ दिखाई देती हैं, लेकिन जब हम उनके पास जाते हैं तो उनका अचानक से चेहरा बदल जाता है। दोस्तों, ये सब चीज़ें छलावे के रूप में आपको छलने आती हैं। जो व्यक्ति इन छलावों के बस में आ जाता है उसका सर्वनाश तय है। इसलिए दोस्तों, सबसे पहला कार्य हमें यही करना है कि हमें तामसिक भोजन छोड़ना है। उसके बाद हमें उस व्यक्ति का खास ध्यान रखना है। कभी भी उस व्यक्ति को हमें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, ये सब चीज़ें अकेलेपन में ज़्यादा वार करती हैं। अकेलेपन में व्यक्ति अपने आप बड़बड़ाने लगेगा, उसे डिप्रेशन आना शुरू हो जाएगा। और सबसे पहला कार्य यही होता है कि डिप्रेशन से ही इन सब चीज़ों की शुरुआत होती है। उसके बाद यदि आप ऐसे व्यक्ति को हमेशा के लिए इस समस्या से छुटकारा दिलाना चाहते हैं तो केवल उस परम पिता परमेश्वर के नाम से ही उस व्यक्ति का भला हो सकता है। जिन जिन लोगों को मैंने इस समस्या से निजात पाने के कुछ तरीके बताए हैं, उन लोगों को मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके आप वो कार्य कीजिए। दोस्तों, आपको सिर्फ ये करना है कि एक सूखा नारियल लेकर उस व्यक्ति के सिर से 7 बार घुमाना है क्लॉकवाइज। उसके बाद जब जब आप नारियल घुमाएंगे तब तब आपको इस मंत्र का जाप करना है, ओम हम हनुमते नमः। दोस्तों, ये श्री हनुमान जी का बीज मंत्र है और क्योंकि आप जानते हैं हनुमान जी का ही एक रूप है जिसे हम बालाजी महाराज कहते हैं। दोस्तों, वो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है 7 बार और 7 बार उस नारियल को उस व्यक्ति के सिर से लेके नीचे तक घुमाते जाना है क्लॉकवाइज। उसके बाद आप उस नारियल को एक लाल कपड़े में लपेटकर उसके चारों ओर मौली बांधेंगे। जब जब आप मौली बांधेंगे तब तब आप उसमें 7 गांठें लगाते जाएंगे और उसके बाद आपको मन में प्रार्थना करनी है क्या कि हे संकट मोचन, हे पवन पुत्र हनुमान, हे बालाजी महाराज, हम आपकी शरण में आए हैं, आप इस समस्या से हमें निजात दिलाइए। जो भी नकारात्मक ऊर्जा इस व्यक्ति के शरीर में है, आप उस ऊर्जा को इसके शरीर में ही बांध दीजिए। दोस्तों, उसके बाद आपको वो काम करना है, आपको उस व्यक्ति को राजस्थान लेकर जाना है, श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम। वहाँ जाने पर जब उस व्यक्ति की पेशी होगी बाबा के दरबार में, तब उस व्यक्ति के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है उसे बाहर आना ही होगा। क्योंकि दोस्तों, ये नकारात्मक ऊर्जाएं इतनी शक्तिशाली होती हैं कि किसी के बस में नहीं आती। लेकिन जब व्यक्ति वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पहुँचने पर बाबा के दरबार में उसकी पेशी हो जाती है। उसे अर्ज़ लगाकर जब उसे बिठाया जाता है बाबा के दरबार में, तो वहाँ ये शक्ति खेलने लगती है। क्योंकि दोस्तों, ये सब चीज़ें होती हुई मैंने अपनी आंखों के सामने देखी हैं। उसी के साथ जब बालाजी महाराज के दर्शन हो जाते हैं तो वो नकारात्मक ऊर्जा बाहर आने की कोशिश करती है, भागने की कोशिश करती है, लेकिन बालाजी महाराज के आशीर्वाद से
उस नकारात्मक ऊर्जा को उसी शरीर में कैद कर कर कोड़े मारे जाते हैं। वहाँ उसकी पेशी होती है, व्यक्ति अपने कपड़े फाड़ता है, जोर जोर से चिल्लाता है, इतना तक वो सिर्फ यही कहता है कि मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, लेकिन कोई भी नकारात्मक ऊर्जा वहाँ से जा नहीं सकती। क्योंकि दोस्तों बालाजी महाराज के अलावा वहाँ पे प्रेतराज सरकार विराजमान है, फिर भैरव बाबा विराजमान है। दोस्तों वहाँ पर 3 ऐसी महाशक्तियाँ विराजमान हैं जो इन सब चीज़ों से लोगों को छुटकारा दे रही है। जितने भी लोग मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं या जुड़ने वाले हैं या जुड़ चुके हैं, उन सभी लोगों को मैं यही सिर्फ कहना चाहूँगा कि जिन जिन लोगों को ये संकेत मिल रहे हैं वो लोग इन सब चीज़ों में देरी ना करें। इस छोटे से उपाय को कर कर आप बालाजी मेहंदीपुर धाम जाएं और वहाँ जाकर अर्ज़ लगाकर ये सारे काम आप करें। और दोस्तों जब आप अर्ज़ लगाएंगे तो उसके बाद उस नारियल को आप पंडित को देकर उस व्यक्ति को आप वहीं बिठाएंगे, क्योंकि उसके बाद उस व्यक्ति की वहाँ परीक्षा शुरू हो जाएगी। जब वो व्यक्ति खेलना शुरू होगा वहाँ पर, तो थोड़े समय के बाद ही वो व्यक्ति थोड़े टाइम के बाद शांत हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको बालाजी मेहंदीपुर जो मंदिर है उसके सामने ही राम जी का मंदिर है, आप वहाँ उस व्यक्ति को लेकर जाएं, वहाँ दर्शन करवाएं। उसके बाद 3 पहाड़ी पर पंचमुखी हनुमान जी विराजमान है, वहाँ उस व्यक्ति को लेकर जाएं, वहाँ भी बाबा के दर्शन कराएं। उसके बाद दोस्तों ऊपर भैरव बाबा और महाकाली विराजमान है। दोस्तों वहाँ पर एक बहुत ज़रूरी काम होता है जो आपको अब सुनना है। वहाँ पर ऐसे लोगों के जिनके ऊपर ये दोष होता है, क्योंकि दोस्तों 2 प्रकार के लोग होते हैं इस दुनिया में, जिनके ऊपर असर होता है और जिनके ऊपर असर नहीं होता। क्योंकि दोस्तों यदि उस व्यक्ति की जो आत्मशक्ति है वो अगर कमज़ोर होगी तो ऐसा व्यक्ति इन सब चीज़ों को झेल नहीं पाएगा, उसकी तुरंत मृत्यु हो सकती है। लेकिन दूसरे प्रकार का जो व्यक्ति है जो इस सब चीज़ों को झेल रहा है लेकिन उसके शरीर पर कोई असर नहीं पड़ रहा, असर दोस्तों वहाँ पड़ेगा, आपका काम का क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा। यदि आप कोई नौकरी करते हैं तो आपकी नौकरी चली जाएगी, आपके घर में कलेश रहने लगेगा, आपके घर में गलत गलत चीज़ें होने लगेंगी। तो ये सब चीज़ें वहाँ असर दिखाती हैं। तो दोस्तों 3 पहाड़ी पर ऊपर भैरव बाबा विराजमान है, महाकाली विराजमान है, वहाँ पर बंधन कटवाए जाते हैं। जनेऊ को धारण करवाकर सिर पर नींबू रखकर चाकू से काट कर नारियल चढ़ाकर वहाँ पर बंधन कटवाए जाते हैं। आपको उस व्यक्ति को वहाँ पर भी बंधन कटवाकर अर्ज़ लगाकर बिठाना है। उसके बाद ही वो सब चीज़ें उस व्यक्ति को हमेशा के लिए छोड़ सकती हैं। उसके बाद जब आप उस व्यक्ति को लेकर वापस आएंगे तो दोस्तों वापस आने के भी और वहाँ जाने के भी कुछ विधि विधान हैं। 11 दिन पहले आप लोगों को सात्विक होना होगा, यहाँ तक कि आपको प्याज लहसुन का सेवन छोड़ना है, मांस मदिरे का सेवन छोड़ना है और उस व्यक्ति को भी वो सब चीज़ें नहीं देनी है। क्योंकि दोस्तों तामसिक चीज़ों से ये सब चीज़ें प्रबल हो जाती हैं और बार बार हमला करती हैं। इन शक्तियों की जो ऊर्जा है उन्हें इन्हीं सब चीज़ों से मिलती है। तामसिक भोजन से ही ये सारी चीज़ें और आक्रामक होती हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, लड़ाई झगड़ा करता है। कुछ लोगों ने तो मुझे ये तक बोला है कि हमारे घर में इन सब चीज़ों के रहते खून खराबा तक हुआ है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आपस में लड़वा कर ही इंसान को मृत्यु तक ले जाती हैं। सबसे पहला कार्य हमें यही करना है कि उस व्यक्ति को पूरे तरीके से सात्विक करना है और उसके बाद ही वहाँ लेकर जाना है। जब आप वहाँ से वापस आएंगे बाबा का आशीर्वाद लेकर, आपको यही अर्ज़ करनी है कि बाबा आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, अब आप इस व्यक्ति की सहायता कीजिए, इसको इस मुसीबत से राहत दिलाइए। उसके बाद जब आप घर के लिए वापस आएंगे, भूल कर भी दोस्तों आपको पीछे मंदिर की ओर नहीं पलट कर देखना। यदि आपको पीछे से कोई आवाज़ भी लगाता है, यदि आपको कोई टोकता भी है, तो भी आपको ये कार्य नहीं करना। वापस आने के बाद 15 दिन तक उस व्यक्ति का मांस मदिरा लहसुन प्याज वाला खाना, यहाँ तक कि वो व्यक्ति जो संकट वाला है वो ज़मीन पर सोएगा। क्योंकि दोस्तों यदि वो व्यक्ति दोबारा से ये सब चीज़ें शुरू करता है तो उस नकारात्मक ऊर्जा का वापस आना तय है। लंबे समय तक उस व्यक्ति को इन सब चीज़ों से दूर रहना है, एकदम सात्विक जीवन जीना है। जितना हो सके उस व्यक्ति को अपने पास बिठाइए, उसे अकेला मत छोड़िए। क्योंकि दोस्तों यदि उस व्यक्ति को अकेला छोड़ेंगे तो उस व्यक्ति के साथ फिर से ये संभावनाएं होने की, दोबारा से ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो दोस्तों आप लोगों को जो मैंने जानकारी दी है, मैं आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। क्योंकि दोस्तों जितने भी लोग मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके हैं, उन सभी लोगों को, जितने लोगों को समस्या है, उन सभी लोगों को मैंने बाबा के धाम भेजा है। और कुछ हद तक नहीं, 100%
ऐसे लोग वहाँ से ठीक होकर आए हैं, लेकिन शर्त यही है कि पूरे विधि विधान के साथ आपको वहाँ जाना है, बाबा के दरबार में नतमस्तक होना है, अर्ज़ लगानी है और उसके बाद ही आपके सारे कार्य होंगे। और दोस्तों, इसके बाद मैं आप लोगों को एक चेतावनी देना चाहता हूँ। जो लोग कुंडलिनी शक्ति को और ब्रह्मचर्य को मजाक समझते हैं और मजाक मजाक में इन सब चीज़ों से खेल रहे हैं, दोस्तों उन लोगों को मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि ये सब चीज़ें जानलेवा हैं, ये सब चीज़ें आप ना करें। क्योंकि दोस्तों, कुंडलिनी शक्ति बिना सोचे समझे जागृत नहीं करी जाती। अगर आपके जीवन का कोई मुख्य लक्ष्य है, कोई मुख्य उद्देश्य है, तभी आप इन सब चीज़ों को करें। क्योंकि दोस्तों, आए दिन मेरे पास लोगों के यही प्रश्न आ रहे हैं कि हमें इन सब चीज़ों से दिक्कत हो रही है, क्यों हो रही है। वो सब मुझे जब बातें बताते हैं तो मुझे उन लोगों के ऊपर क्रोध आता है, क्योंकि बिना सोचे समझे, बिना किसी चीज़ को जाने आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं, मेडिटेशन करते हैं गलत तरीके से, जिसका प्रभाव आपके चक्रों पे पड़ता है। उसके बाद आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, उसके बाद उस मनुष्य को बहुत सी तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं। तो बिना सोचे समझे आप इस शक्ति को जागृत मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों इस शक्ति को किसी लक्ष्य के लिए जागृत किया जाता है, किसी बहुत बड़े चुनाव के लिए किया जाता है। और जब ये शक्ति उस व्यक्ति का चुनाव करती है तो पीछे हटना मौत के बराबर होता है। रही बात ब्रह्मचर्य की, तो दोस्तों ब्रह्मचर्य का भी यही हिसाब है कि बिना सोचे समझे आप ब्रह्मचर्य का पालन ना शुरू करें। क्योंकि दोस्तों ये सब चीज़ें आगे जाकर आपको किसी बहुत बड़े काम के लिए चुन सकती हैं, और उस वक्त यदि आप पीछे हटे तो आपका सर्वनाश तय है, क्योंकि ये शक्तियाँ आपके ही अधीन होकर आपका ही सर्वनाश कर देंगी। तो आप ध्यान रखिए, किसी के कहने पर मत चलिए, सच्चाई में यकीन रखिए, जितना हो सके सिर्फ सात्विक रूप से पूजा करिए। और जो भी मैंने आप लोगों को जानकारी दी है, यदि आप इस चीज़ के बारे में कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप वहां जाकर मुझसे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं, जो लोग इस समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो लोग चाहते हैं मुझसे बात करना, वो लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। लेकिन यदि आप लोगों को लगता है कि वो सब बातें कमेंट सेक्शन में लिखना ठीक नहीं होगा, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहां जाकर मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। आशा करता हूं मेरी दी हुई जानकारी आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। इसलिए दोस्तों आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर प्रेस कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मेरे जितने भी वीडियोस के जो अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचते रहें। क्योंकि दोस्तों यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके ही प्यार के साथ मुझे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, और यदि आप लोग हमेशा मेरी सहायता करेंगे, मुझे हमेशा प्यार देंगे, तो मुझे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मैं हमेशा वक्त पे वक्त आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोस बनाता रहूँगा। जो लोग किसी बारे में मुझसे बात करना चाहते हैं, किसी भी समस्या के बारे में पूछना चाहते हैं, वो मुझे कॉल और मैसेज कर सकते हैं। इस चीज़ का मैंने कोई टाइम नहीं रखा। दोस्तों इसी के साथ आप लोगों से मैं अब विदा लेता हूं। बहुत जल्द आप लोगों के लिए ऐसी कुछ वीडियोस लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय बजरंगबली, जय श्री राम।